देखिए 22 जून से लगातार जो हम लोगों ने अपने हक सच और मान सम्मान की लड़ाई जो शुरू की थी वैसा ही जोश आज भी है। और 28 जनवरी को तमाम मीडिया के चैनलों ने और सरकार के नुमाइंदों ने भी ये देख लिया या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देख लिया कि पीएचई का डेली वेजर हो, एस्टेट डिपार्टमेंट डेली वेजर हो या इरीगेशन डेली वेजर हो, जो लगातार धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीछे हम 235 दिन हो गए, उसके बाद इरीगेशन का नंबर 160 दिन 65 दिन को हो गए। ऐसे ही एस्टेट वाले हैं, बाकी डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में निकलेंगे। तो हमारा अगला जो रणनीति है सोमवार को परसों यानी 13 फरवरी को हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग है। उससे डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों के जो मेन में 1-2 लोग वो आएंगे और जम्मू सिटी के जो प्रॉपर हमारे लोग हैं उनको भी हमने बुलाया है कि जम्मू सिटी के जो 4-5 डिवीजन इनके सारे लोग आएंगे, चाहे खूर से हों, चाहे सांबा, बड़ी ब्राह्मण से हों, इनको भी हमने बुलाया है। और बाहर के जो दूर के डिस्ट्रिक्टों को 1-2 जो उनको मेन लोग हैं फ्रंट के मेंबर्स उनको बुलाया। अगली रणनीति हमें क्या करनी है उनके साथ राय मशवरा करके आने वाले दिनों में, चाहे वो राजभवन के बाहर हो, 5 दिन 7 दिन लगातार दिन रात बैठने को, या कोई बड़ा चौक हो, रेलवे स्टेशन हो, सेक्टर के अंदर हो या एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अब पीछे हटेंगे नहीं। ये 13 तारीख को परसों उसका फैसला लेंगे और उसके 1-2 दिन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक डेट फाइनल करेंगे। अगला प्रोग्राम हमारा कब होने वाला है, बगैर पॉलिसी ये लोग वापस जाने वाले नहीं है। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने अपना जिंदगी का गोल्डन पीरियड इस समाज को, इस सरकार को दे दिया। साफ और स्वच्छ पानी तभी लोगों को मिलेगा, जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को। ये पीएचई का डेली वेजर जब रेगुलराइज होगा हमारे बगैर, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे कोई भी मिशन ये लेके आए, वो कामयाब नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों से लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पिलाने का काम किया। आज हमारे लोग बर्फ में 15-20 फुट गड्ढे खोद के पाइपें रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पानी वहाँ जम गया पाइपों में। पाइपें खोल के 1-2 किलोमीटर जहाँ इंसानी जात नहीं है, बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ हमारे लोग जाके काम कर रहे हैं। जंगली जानवरों को खतरा है, फिर भी वो जान की परवाह ना करके लोग अपने हक और सच की मान सम्मान की लड़ाई है हमारे। हम पे जो टैग है डेली वेजर का, टेम्परेरी का, कैजुअल का, उस टैग को हमें धोना है। ज़्यादा सरकार हमें रेगुलर करेगी तो या सरकार का निज़ाम ही ठप बैठेगा। हम ये सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत है, जितना तमाम डेली वेजर 60 या 11 लोग जो 2014 में अथेंटिकेट हुए, उन सबको एक गवर्नर साहब एक एड्रेस करें शाम को कि हम आपको 10 दिन छुट्टी भेज दें। तो इस सरकार को खुद पता लग जाएगा कि सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी या एग्रीकल्चर, कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, बैकबोन है डिपार्टमेंट की, बगैर इनके चलता नहीं। लेकिन पीएचई की मैं आपको बताऊं कि एसेंशियल सर्विस में हम लोग आते हैं, 24/7 हम काम करते हैं। कोविड में हमें सर्टिफिकेट दिए गए, आपने बहुत अच्छा काम किया, इंसानी जान को बचाया। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तब फोटो लगी थी, तब हमें कोरोना वायरस का आ गया। आज हम अपना हक मांगने जाते हैं, हमें लाठियाँ दी जाती हैं। तो आप बताओ ये कौन सा निज़ाम है? पीछे के देखा भी गया है कि बहु संख्या में जब पीएचई के डेली वेजर एकत्रित हुए थे तो सरकार के द्वारा लाठी डंडों का सहारा लिया गया था आपको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, आपका विश्वास और मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया था आप पे। सर कहीं ना कहीं बात देखी जाए तो पिछला यानी कि तकरीबन 1 साल से जो है वो आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चूड़ियाँ भी लाई, कई बार थालियाँ भी बजाई गई, कई तो सरकार आपको सुन भी रही है और अनसुना भी कर रही है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मनोबल की बात की जाए तो मनोबल आपका अभी भी वैसा ही है। मनोबल नहीं तो बेशक सरकार ने आप पे लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, पर मनोबल आपका अभी भी दृढ़ है, मनोबल आपका ना ही टूटा है। और सर कहीं ना कहीं सरकार आपको यूं ही अनसुना करती रही, क्या आपका प्रदर्शन कोई और रुख लेगा? सर देखिए, मैंने जैसे कहा, सरकार को हमें सुनाना है। और एलजी साहब ने 10 सितंबर 2022 को ये कहा था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज़ मेरे तक पहुंच गई है, इस माह के अंत तक उनका कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को ये बात कही कि अस्थायी कर्मी का हम कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। तो हम वो उसी चीज़ का वेट करें, कब करेंगे वो। इससे पहले 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब ने राजभवन में हमारे साथ वादा किया था कि आपकी मांगें जायज़ हैं, आप लोग इस डिपार्टमेंट को चला रहे हो, आप बैकबोन हो इस डिपार्टमेंट की, रीढ़ की हड्डी हो, तो ना जाने रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा जैसे आपने कहा मनोबल भूखा का क्या करेगा? जब हम मजदूर मजबूर होकर निकलता है तो वो अपना हक लेना जानता। हम इसलिए कहते हैं लाठी डंडों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना हम खत्म होने वाले हैं, ना लाठी डंडों से डरने वाले हैं। आप गोली चलाइए, गोली चलाकर आपका मिशन कामयाब होगा। जैसे जलियांवाला बाग में गोली चली थी तो कुछ लोग मरे, लेकिन उसके बाद आज़ादी की चिंगारी और भड़की और जल्द ही देश आज़ाद हो गया। इस तरह जो 28 जनवरी को इन्होंने हमारे साथ जो बर्बरता की,
पुलिस को आगे करके, उससे लोगों में जोश और बरकरार है। आज कल हमें रोज के रोज हमें फोन डिस्ट्रिक्टों से, डिवीजनों से साथी ये कह रहे हैं नया प्रोग्राम दो। अब हम सरकार को बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। हम अगर अपनी जान हथेली पे रखे कोविड में काम कर सकते हैं तो हमें अपनी पॉलिसी भी लेनी है।